नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी को ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित करा। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर लास्ट ईयर हो गया, इस बार भी वैकेंसी आ गई, क्या इस साल फिर से वैकेंसी आएगी? तो सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कि बिल्कुल इस साल वैकेंसी आने की बहुत अच्छे चांसेस है। रीजन क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी फिर से आएगी। जी हाँ, बिल्कुल आएगी। जैसे कि आप देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है हर 2 साल 3 साल में आपको देखने को मिलती है। लास्ट आप देखेंगे तो 17 में आई थी, फिर 22 में दिसंबर में नोटिफिकेशन आया, फिर आपका 24 में आपका क्या है नोटिफिकेशन आया। तो जाहिर सी बात है इस साल 2025 के एंड तक, है ना, या फिर 2026 की शुरुआत में आपकी वैकेंसी आने के पूरे चांसेस है। रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई कुछ ऑफिशियल संकेत भी है। जैसे आप देखेंगे तो भाई उच्च शिक्षा विभाग जो है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें अभी रिक्त पदीय जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। लगभग आप देखेंगे आरटीआई लगाई गई थी तो 6289 पद जो है अभी भी खाली है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ कोर्ट केस भी चलते हैं, तो उस कारण भी क्या होता है, वैकेंसी का वो रहता है। आरटीआई और न्यूज से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि कुछ आरटीआई भी लगाई गई, जिसके कारण पता चला इतने पद खाली हैं और इतने लोग जो है रिटायर भी होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है जो रिटायर होंगे वो भी क्या होंगे, और वो होंगे। और कई ऐसी यूनिवर्सिटी भी हैं हमारे मध्य प्रदेश की जिन्होंने अभी तक क्या है उच्च शिक्षा विभाग को अपना जो खाली पद है उनका डेटा नहीं भेजा है, तो वो भेजेंगे, तो वो भी क्या होंगी, वैकेंसी में ऐड हो जाएंगे, है ना। तो पूरे चांसेस हैं कि भाई वैकेंसी 2025 में फिर से आएगी। दूसरा, नेट और सेट के ऐसे काफी कैंडिडेट्स होते जाते हैं, क्योंकि नेट तो हर 6 महीने में आपका होता है। सेट भी इस बार दोबारा कंडक्ट करवाने की पूरे प्रबल चांसेस है, क्योंकि आपका क्या वैकेंसी में जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वैकेंसी निकलेंगी तभी तो आएंगे। जैसे लास्ट ईयर होम साइंस की नहीं निकाली गई लेकिन सेट कंडक्ट करवाया गया था। तो पूरे चांसेस है कि इस बार क्या है उसकी वैकेंसी आए, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये आरटीआई लगाई गई थी जिसमें आप देखेंगे 9 मई 2025 के बेसिस पे पूरे पदों की संख्या यहाँ पर जो है बताई गई है। लगभग 6289 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, आप देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज, जिला वाइज यहाँ पर आपका बनाया रखा है। जैसे आप देखेंगे जूलॉजी, तो जूलॉजी में इसने बताया है कि भाई सिंगरौली में 2 पद खाली हैं, है ना, श्री रामचरित्र स्मृति मॉडल में। तो ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज इसमें आप देखना चाहें तो अपने सब्जेक्ट का भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। कहां पर सर्च करना है तो एईपी ग्रुप पे सर्च कर लीजिएगा, या फिर मेरा जो पर्सनल ग्रुप है रोहित खेरा टेलीग्राम पे, इस पे सर्च कर लीजिएगा। इस पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें पूरे पदों की संख्या जो है आपको पता चल जाएगी कि कितने पद जो है किस वैकें सब्जेक्ट के खाली हैं और कौन से जिले में खाली हैं, कौन से कॉलेज में खाली हैं, है ना। तो लगभग आप देखेंगे तो इसमें जो पदों की संख्या दे रखी है 6289 दे रखी है। इसमें अगर मैं पिछली वैकेंसी भी हटाऊं तो 1690 वैकेंसी थी, है ना, और अभी लगभग 2000 वैकेंसी थी, है ना। तो लगभग आप देखेंगे तो आपकी कितनी 2700 वैकेंसी पे आपका क्या नोटिफिकेशन हो चुका है। एक में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, दूसरे का रिटर्न भी हो गया है। फिर भी आप देखेंगे तो भाई 6200 या 6300 ही मान लो, 6300 में 2700 मोटा मोटी गया आपका, है ना। तो भी आपके कितने पद खाली हो जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके 3600 पद अभी भी आपके क्या है खाली देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने वही कहा, मैंने पहले भी कहा कि ओवरऑल 6500 के आसपास पद खाली है। इसमें अभी वो पद नहीं जुड़े हैं जो यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग, उन्होंने नहीं भेजे। कई ऐसे कॉलेज हैं जैसे मैनेट वैनेट हो गया या फिर दूसरे कॉलेजेस हैं, उन्होंने अभी अपना नहीं भेजा है। ये ओवरऑल जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी भी 3600 पद जो है आपके खाली हैं, इसमें फिर से होगा। और जाहिर सी बात है उच्च शिक्षा विभाग में भी कहा गया था कि 3 फेज में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम करवाए जाएंगे, मतलब जो है आपके भरे जाएंगे। तो 3 फेज में आप देखोगे होगा, तो 2 फेज हो चुके हैं। थर्ड फेज जो अब आएगा तो 25 एंड पे वैकेंसी आ सकती है और 26 एंड पे वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है काफी स्टूडेंट्स का रहता है कि लास्ट मौके पे प्रिपरेशन करते हैं, जिसके कारण उनका रिटर्न में बहुत खराब स्कोर आता है और वो बाहर हो जाते हैं। रीजन यही होता है कि
एंड वक्त पे प्रिपरेशन, बाद में वो पछताते हैं कि काश मैं 1 महीने पहले 2 महीने पहले से प्रिपरेशन कर लेता तो मेरा अच्छा होता। तो इसलिए तैयारी अभी क्यों करें, रीजन ये है कि भाई पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है इसका, है ना। समझिए इस बात को, आप ये नहीं कर सकते कि बस पासिंग के लिए पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरिट के लिए पढ़ना है ना, मेरिट के लिए पढ़ना है। आपने लास्ट वीडियो मेरा इंटरव्यू वाला देखा, उसमें मैंने आपको दिखाया कि भाई टॉपर भी रहे फिर भी आप देखोगे 8 मार्क्स से बाहर हो गए फाइनल मेरिट से, इंटरव्यू में कम हो गए मार्क्स। इसलिए आपको शुरुआत से ही प्रिपरेशन करनी है, ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम तैयारी करेंगे, क्योंकि इस बार काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे वो सोच रहे थे कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आया है तो जून में तो हो ही नहीं सकता एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ क्या, पीएससी ने इस बार आपको टाइम ही नहीं दिया। लास्ट ईयर की बात तो अलग थी 2022 की वैकेंसी की, क्योंकि वहां पर कोर्ट केसेस और टेक्निकल चीजें हो गई थी, लेकिन इस बार देखो दिसंबर में सीधे नोटिफिकेशन आता है आपका, आपके पास कितना टाइम बचता है, ना के बराबर टाइम बचता है। इसलिए तैयारी शुरू से आप करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप सोचोगे कि मैं आखिरी के 1 महीने में पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊं, तो हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही कहती है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके मार्क्स कम रह गए, क्योंकि आपने पढ़ा कम है ना। इसलिए आपको क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 शुरू से करना है। साथ में इंटरव्यू तक चयन प्रक्रिया आपकी चलती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इंटरव्यू का भी मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेरिट में थे रिटन एग्जाम में, लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स के कारण फाइनल मेरिट से बाहर होना पड़ा। वीडियो आप देख सकते हैं जो इंटरव्यू पे मैंने लाए हैं। इसके अलावा टाइम चाहिए आपको रिवीजन करने के लिए। इस बार के स्टूडेंट्स की मैंने गलतियां देखी तो उन्होंने कहा कि सर क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया था, याद भी था, लेकिन वहां पर हम जाके भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि रिवाइज नहीं किया आपने। मैंने आप लोग को प्रहार बैच करवाया, तो प्रहार बैच में आपने डायरेक्ट ही देखे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट प्रहार बैच से आए हैं। वो क्वेश्चन जो मैंने आपको डायरेक्ट प्रहार बैच में करवाए, लिमिटेड क्वेश्चन, उसके बावजूद कई क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने गलत किए। रीजन ये था कि आपका रिवीजन नहीं हो पाया, आप पहले से प्रिपेयर नहीं है, आपने 2-3 बार प्रिपेयर नहीं किया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको श्योर शॉट सिलेक्शन लेना है तो सटीक रणनीति से सिलेक्शन होगा, ना कि केवल एक बार आपने देख लिया लास्ट के 10 दिन और आप सोचोगे कि आपका हो जाए, है ना। पेपर 1 में फिर भी मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, प्रहार बैच के माध्यम से आपको मैंने काफी क्वेश्चन ऐसे करवा दिए कि जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में कॉपी पेस्ट हो गए, और 30+ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको देखने को मिले। तो ये तो आपके प्रहार बैच का। थ्योरी बैच आप देखेंगे तो उसमें और क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। पेपर 2 वो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो वो चीज आपको करना है। साथ में आप देखोगे नेट और सेट क्वालिफाई करने का क्या मतलब, जब आप फाइनल सिलेक्शन ही नहीं कर पा रहे हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेकिन भैया क्या है, हम तैयारी नहीं अच्छे कर पा रहे हैं। कई बच्चों का रहता है कि पेपर 1 को बहुत हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि पेपर 2 में स्कोर कर लेंगे। भैया पेपर 1 भी स्कोरिंग है, पेपर 1 के मार्क्स जुड़ेंगे। आप देख रहे हो यूआर के जो सिलेक्शन हो रहे हैं तो 600+ मार्क्स पे हो रहे हैं। 600+ मार्क्स केवल पेपर 2 से लाना संभव नहीं है, आपको पेपर 1 का भी पूरा सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप देखोगे 200 मार्क्स पेपर 1 के हैं और 600 मार्क्स आपके पेपर 2 के हैं, 800 मार्क्स आपके तब हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप 200 मार्क्स में से अगर अच्छे मार्क्स ले आते हो तो आराम से यहाँ पर क्या है, 40 क्वेश्चन भी सही करते हो तो 160 मार्क्स हो जाते हैं, है ना। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए 40+ का। पेपर 1 में 40+ क्वेश्चन सही करने हैं, पेपर 2 में आप जितना ज्यादा करें उतना अच्छा है। 150+ का टारगेट लेके चलो ओवरऑल, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, 150 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो आउट ऑफ 200 क्वेश्चन, तभी आपका श्योर शॉट सिलेक्शन होगा। तो ये चीज जो इस बार आपकी गलतियां हुई वो अब आने वाली वैकेंसी में ना हो, उसके लिए अभी से आपको क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए नया बैच ऑल एग्जाम प्लेस का एप्लीकेशन पे मिल जाएगा बिल्कुल, पेपर 1 का, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। अभी ऑफर में आप देखेंगे तो 999 का ही मिलेगा अभी, लेकिन इस बैच के प्राइस जो है पहले 100 स्टूडेंट के लिए ही है, उसके बाद प्राइस इसके भी बढ़ जाएंगे, 1499 का बैच हो जाएगा। क्योंकि आप खुद देखिए इसमें 3 चीजें आपको मैं दे रहा हूं
एक तो प्रहार बैच जो आपको मिल रहा है जिससे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, दूसरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहा हूं पेपर 1 की जिससे आप खुद की प्रैक्टिस चेक कर सकते हैं, खुद के मार्क्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा थ्योरी बैच जो है आपको वो अलग यहाँ पर साथ में मिल रहा है। अभी मात्र कितने मिल रहा है, 999 में। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है, उसके बाद इसका प्राइस 1499 हो जाएगा। वैलिडिटी 1 ईयर की है इस बैच की। बिल्कुल आप 1 ईयर तक इसको क्या कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से इसे ज्वाइन कर लें। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बिल्कुल कर लें, खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रहार बैच ले रखा है लेकिन फिर भी उनके मार्क्स थोड़े कम रह गए, तो वो कंप्लीट बैच ज्वाइन करें ताकि आप क्या अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए आने वाली वैकेंसी की। बिल्कुल नया बैच आपको मिलेगा, नई अपडेटेड चीजें मिलेंगी, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर कभी भी आप देखना चाहें कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगी तो बिल्कुल क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपना सब्जेक्ट जरूर लिखें, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम क्या करेंगे, कोर्स और यूट्यूब पर कंटेंट लाना शुरू करेंगे। तो आप अपना कमेंट में सब्जेक्ट जरूर बताएं कि आपका सब्जेक्ट क्या है। वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं, ऐसे ही और अपडेटेड वीडियो चाहिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। और लग जाए आज से ही तैयारी में, नोटिफिकेशन का वेट ना करें क्योंकि नोटिफिकेशन आने पर बहुत कम समय मिलेगा। जैसे कि आपने देखा दिसंबर लास्ट में नोटिफिकेशन आया, आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का महीना था, लगभग 5 महीने थे। इन 5 महीनों में आपको तैयारी करनी थी, लेकिन हो सकता है नोटिफिकेशन आपका बीच में आ जाए या दिसंबर में ही आए, लेकिन 1 साल की अगर परफेक्ट तैयारी से आप करेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे पेपर 1 पेपर 2 सब में, तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल आप बैच ज्वाइन कर लें, या कहीं भी ज्वाइन कर रखा है तो आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। जरूरी नहीं है कि आप मेरे से ही बैच परचेस करें और एग्जाम प्लेस से ही परचेस करें, आप कहीं से भी बैच परचेस करके प्रिपरेशन को जारी रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने पर क्या है, नॉन सीरियस कैंडिडेट ही तैयारी करते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो शुरू से तैयारी में लगे रहते हैं, तैयारी कभी छोड़ते नहीं। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।